हेलो एवरीवन, दिस इज मनोज कुमार। वेलकम टू साइंस वाला मनोज। तो आज हम लोग प्रूफ करेंगे एफ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, यानी कि जो हमारा फोर्स होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है आर स्क्वायर का। किसने बोला था? तो न्यूटन ने बोला था, ठीक है ना। तो उसी को आज हम लोग प्रूफ देखेंगे, ठीक है ना। तो इसको प्रूफ करने के लिए, यानी कि फोर्स इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर को प्रूफ करने के लिए हमने क्या किया है कि यहाँ पे एक प्लेनेट लिया है, ठीक है ना, जैसे कि अर्थ, और यहाँ पे क्या है, सन है। तो देखिए, हम लोग को पता है कि जो हमारा प्लेनेट है यानी कि अर्थ है, उसका जो पाथ है वो कैसा है। तो पाथ हमारा इलिप्टिकल पाथ है, पूरा पूरा सर्कुलर नहीं है, ठीक है। तो हम लोग को पता है कि अगर हमारा जो हमारा अर्थ है, क्या है, अर्थ है, वो रिवोल्यूशन कर रहा है किसका, सन का। तो कहीं ना कहीं जो सन है वो क्या फोर्स लगा के खींचता है, कौन सा फोर्स? तो सेंट्रीपिटल फोर्स, ठीक है ना। कौन सा फोर्स? सेंट्रीपिटल फोर्स। और इस सेंट्रीपिटल फोर्स का वैल्यू क्या होता है? तो इसका सेंट्रीपिटल फोर्स का वैल्यू होता है mv²/r, ठीक है ना। देखिए m क्या है? तो m है मास ऑफ द प्लेनेट। m क्या है? मास ऑफ द प्लेनेट। तो यहाँ पे बोल सकते हो कि मास ऑफ द अर्थ। प्लेनेट क्या है? अर्थ है हमारा, तो मास ऑफ द अर्थ यहाँ पे बोल सकते हैं, ठीक है ना। देखिए v क्या है? वेलोसिटी ऑफ द प्लेनेट, यानी कि वेलोसिटी ऑफ द अर्थ, ठीक है ना। v क्या है? वेलोसिटी ऑफ द अर्थ है, ठीक है। देखिए r क्या है? तो r हमारा है मीन डिस्टेंस। क्या है? मीन डिस्टेंस फ्रॉम द सन टू द अर्थ। आर क्या है? तो आर यहाँ पे लिख सकते हैं कि मीन डिस्टेंस फ्रॉम सन टू द अर्थ, ठीक है ना। देखिए इसको मीन डिस्टेंस क्यों बोल रहे हैं? आर को मीन डिस्टेंस क्यों बोल रहे हैं कि देखिए आर का वैल्यू तो चेंज हो जाएगा ना। देखिए यहाँ से आर कुछ और है। अगर मान लेते हैं कि प्लेनेट अर्थ जो है हमारा घूमते घूमते कहाँ पे आ गया, यहाँ पे आ गया, ठीक है ना। तो यहाँ से यहाँ तो अर्थ कम हो जाएगा, लेकिन आर हम लोग मीन ले रहे हैं ना। क्या ले रहे हैं? आर हम लोग मीन डिस्टेंस ले रहे हैं, ठीक है ना। तो चलिए यहाँ से हमको क्या मिल गया? तो एफ इक्वल टू मिल गया mv²/r, ठीक है ना। देखिए जो हमारा एम है, मास है, वो क्या है? कांस्टेंट है। अर्थ का मास क्या है? कांस्टेंट है। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि फोर्स इक्वल टू v²/r, ठीक है ना। और यहाँ से क्या लिख सकते हैं हम? तो फोर्स प्रोपोर्शनल टू v²/r, ठीक है ना। तो इसी को आपको याद रखना होगा, ठीक है ना। तो इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट। क्या माना? इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। चलिए अब इधर देखिए अब हम लोग क्या करते हैं कि देखिए जो हमारा अर्थ है, ठीक है ना, तो कहीं ना कहीं यही पाथ पे घूम रहा है, यानी कि जो हमारा इलिप्टिकल पाथ है उसी पे घूम रहा है ना, गोल गोल, ठीक है ना। पूरा पूरा गोल नहीं होता है इलिप्टिकल पाथ, थोड़ा सा क्या होता है, टिल्ट होता है, ठीक है ना। तो अगर घूम रहा है इलिप्टिकल पाथ पे, तो अगर हम क्या निकालना चाहें, वेलोसिटी, तो वेलोसिटी कैसे निकालेंगे इस प्लेनेट का? तो यहाँ से लिख सकते हैं ना कि वेलोसिटी इक्वल टू क्या होता है, यानी कि टोटल डिस्टेंस, यानी कि सर्कम्फ्रेंस, यानी कि डिस्प्लेसमेंट। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? 2πr। क्या हो जाएगा? 2πr। 2πr कैसे? सर्कम्फ्रेंस, यानी कि जो हमारा प्लेनेट है इसी पाथ पे घूम रहा है ना, लगभग क्या है, सर्कुलर है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं ना 2πr, और t क्या है? टाइम पीरियड। वेलोसिटी कैसे निकाले हम लोग? तो 2πr डिवाइड टाइम पीरियड करके, ठीक है। देखिए जो हमारा 2π है, क्या है? कांस्टेंट है। तो यहाँ से लिख सकते हैं कि वेलोसिटी इक्वल टू r/t लिख सकते हैं। वेलोसिटी इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? r/t
टी लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं कि वेलोसिटी प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर बाई आर बाई टी, वेलोसिटी प्रोपोर्शनल टू आर बाई टी, कहाँ से, इस इक्वेशन से, ठीक है ना। इस इक्वेशन से हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है। अब क्या करते हैं कि दोनों तरफ स्क्वायर कर देते हैं, ठीक है ना। तो दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे तो क्या हो जाएगा, तो वी स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर डिवाइड टी स्क्वायर, ठीक है ना। दोनों तरफ स्क्वायर कर दिए तो क्या बन गया, वी स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर डिवाइड टी स्क्वायर, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, ऊपर नीचे आर से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ऊपर भी आर और नीचे भी आर, कोई फर्क पड़ रहा है इक्वेशन पे, तो इस इक्वेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं कि वी स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू आर क्यू बाई टी स्क्वायर, और इंटू क्या है, आर है ना, इंटू क्या है, आर है, ठीक है। देखिए हम लोग को पता है, क्या पता है, हम लोग को पता है केपलर्स थर्ड लॉ से, केपलर थर्ड लॉ से क्या पता है, केपलर थर्ड लॉ से, केपलर थर्ड लॉ से क्या पता है कि जो हमारा आर क्यू बाई टी स्क्वायर होता है क्या होता है, कांस्टेंट होता है ना, क्या होता है, कांस्टेंट होता है। एक बार देख लेते हैं कि कैमरे में आ रहा है कि नहीं यहाँ तक, तो चलिए यहाँ तक तो आ रहा है, ठीक है। अब तो क्या होता है, केपलर थर्ड लॉ आर क्यू बाई टी स्क्वायर होता है, ठीक है ना। तो देखिए इसका मतलब क्या होता है, कांस्टेंट होता है। तो देखिए ए वाला पूरा तो कांस्टेंट हो गया ना, ए वाला पूरा कांस्टेंट हो गया। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, तो इस तरफ लिख लेते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ से लिख सकते हैं, इस यहाँ से इस इक्वेशन से कि जो हमारा वी स्क्वायर है वो प्रोपोर्शनल है कहाँ से, तो हमारा 1 बाई, देखिए 1 बाई आर से, ठीक है ना। क्या हो गया हमारा, यहाँ से क्या लिख सकते हैं, ये आर क्यू बाई टी स्क्वायर तो कांस्टेंट हो गया ना, कहाँ से, तो केपलर थर्ड लॉ से, ठीक है। तो इसका वैल्यू क्या हो गया, कांस्टेंट, किसका, आर क्यू बाई टी स्क्वायर का, ठीक है। तो क्या बचा, डिवाइड में आर बच रहा, तो क्या हो गया 1 बाई आर ना। तो यहाँ से लिख सकते हैं कि वी स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू 1 बाई आर लिख सकते हैं, ठीक है ना। इसको क्या दे देते हैं, इक्वेशन सेकेंड नाम दे देते हैं, ठीक है ना। देखिए अब क्या करते हैं कि इक्वेशन सेकेंड को इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ से वी स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा 1 बाई आर, तो यहाँ से यहाँ पुट कर देते हैं, वी स्क्वायर की जगह पर क्या 1 बाई आर पुट कर देते हैं। तो देखिए यहाँ से लिख सकते हैं हम लोग कि एफ प्रोपोर्शनल टू 1 बाई आर इंटू वी स्क्वायर, और वी स्क्वायर की जगह पे क्या लिख सकते हैं, वी स्क्वायर की जगह पे 1 बाई आर लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ से हमारा प्रूफ हो गया कि नहीं, कि जो हमारा क्या है फोर्स है वो क्या है, प्रोपोर्शनल टू ऊपर क्या हो जाएगा आर इंटू आर, यानी कि फोर्स प्रोपोर्शनल टू आर इंटू आर, कैसे, वी स्क्वायर की जगह पे 1 बाई आर पुट किए। तो यहाँ से क्या मिल गया, तो यहाँ से हमारा मिल गया कि नहीं, यहाँ से क्या मिल गया कि फोर्स प्रोपोर्शनल टू 1 बाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो हमारा प्रूफ हो चुका है कि जो हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स होता है वो किसका इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, तो आर स्क्वायर का, ठीक है ना। चलिए अब आपको बताते हैं कि हमने किया क्या है, ठीक है ना, दोबारा से, ठीक है। सबसे पहले हमने क्या किया कि देखिए जो हमारा प्लेनेट है यानी कि अर्थ है, रिवोल्यूशन कर रहा है किसका, सन का रिवोल्यूशन कर रहा है। तो सन क्या करता है, अपनी ओर खींचता है अर्थ को, कौन से फोर्स से, तो यहाँ पे सेंट्रीपिटल फोर्स से, कौन सा फोर्स से, तो सेंट्रीपिटल फोर्स से, ठीक है। तो सेंट्रीपिटल फोर्स का वैल्यू क्या होता है, तो एम वी स्क्वायर बाई आर। आर क्या है यहाँ पे, तो आर हमारा है डिस्टेंस फ्रॉम द प्लेनेट टू द सन, और कैसा डिस्टेंस है, तो मीन डिस्टेंस है, ठीक है ना। मास क्या होता है प्लेनेट का यानी कि अर्थ का, कांस्टेंट होता है, तो कांस्टेंट को हमने हटा दिया, कांस्टेंट को छोड़ दिया, तो क्या लिख सकते हैं वी स्क्वायर बाई आर, और वी स्क्वायर को यहाँ से क्या मिल गया हमको वी स्क्वायर बाई आर। तो यहाँ से क्या लिख सकते हैं कि फोर्स प्रोपोर्शनल टू वी स्क्वायर बाई आर, कहाँ से, इस इक्वेशन से, ठीक है ना। तो यहाँ से इस इक्वेशन को हमने क्या माना, इक्वेशन फर्स्ट मान लिया, ठीक है ना। देखिए अब हम लोग क्या किया कि जो हमारा अर्थ है क्या है, कहीं न कहीं लगभग अप्रोक्स सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है, पूरा सर्कुलर नहीं होता है। तो यहाँ से हम लोग वेलोसिटी निकाल सकते हैं ना, कैसे, 2 पाई आर बाई टी करके। टी क्या है, तो टी हमारा है टाइम पीरियड है, क्या है, टाइम पीरियड है, ठीक है।
तो यहाँ से देखिए 2 पाई तो कांस्टेंट हो गया, 2 पाई कांस्टेंट हो गया, क्या बचा r/t बच गया, r/t, ठीक है ना। तो ये यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं ना कि v प्रोपोर्शनल टू r/t, ठीक है ना। और देखिए हमने क्या किया कि दोनों तरफ स्क्वायर कर दिया, तो क्या हो गया v² प्रोपोर्शनल टू r²/t², ठीक है ना। देखिए अब हम लोग क्या किए थे, यहाँ तक तो मिल गया हमको v² प्रोपोर्शनल टू r²/t²। तो अब हम लोग क्या किए थे, दोनों तरफ r से क्या किए थे, r से ऊपर मल्टीप्लाई किए थे, इधर r से डिवाइड कर दिए थे, तो इस पर कोई फर्क नहीं पड़ा था। तो यहाँ से हमको क्या मिल गया था कि v² प्रोपोर्शनल टू r³ इंटू r, ठीक है ना। देखिए अब हम लोग केपलर थर्ड लॉ से क्या जानते हैं कि r³ क्या होता है, कांस्टेंट होता है, तो ठीक है ना। तो यहाँ से कांस्टेंट हो गया तो क्या बचा 1/r, तो यहाँ से लिख सकते हैं ना कि v² प्रोपोर्शनल टू 1/r, ठीक है ना। अब हम लोग इसी इक्वेशन को यानी कि इक्वेशन सेकेंड को इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर दिए, तो क्या आ गया हमारा, तो हमारा आ गया f प्रोपोर्शनल टू 1/r², यानी कि फोर्स इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू r²। जैसे जैसे r क्या होगा, बड़ा होगा, वैसे वैसे हमारा क्या होगा, फोर्स कम होगा, ठीक है ना। तो चलिए हम लोग मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ, ठीक है।